हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो 4 श्लोक हम लोगों ने इस अध्याय के पढ़ लिए हैं, जिसमें राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आप भगवान की कथाओं का वर्णन करते रहो। क्यों? क्योंकि जीवन की अवधि कम बची है और परीक्षित महाराज चाहते हैं कि भगवान की कथा को सुनते सुनते ही उनके प्राण निकल जाए। तो इस प्रकार उनसे याचना करते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनाने के विषय में कहते हैं। 5वें श्लोक पे चलते हैं आज हम। ये श्लोक का है। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वभाना भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलीलास्य यथा शरत्। इसमें कहते हैं भगवान कृष्ण का ध्वनि अवतार अर्थात परमात्मा अर्थात श्रीमद् भागवतम आत्म साक्षात्कार प्राप्त भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके प्रेम में रिश्ते के कमल के फूल पर बैठता है। इस प्रकार वासना, क्रोध और लालसा जैसी भौतिक संगति की धूलि को साफ करता है। इस प्रकार यह कीचड़ भरे पानी के तालाबों पर शरद ऋतु की बारिश की तरह काम करता है। क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण का शब्द अवतार, ध्वनि अवतार कौन है? श्रीमद् भागवतम। अब श्रीमद् भागवतम आपने सुनी, श्रीमद् भागवतम आपके कानों के माध्यम से हृदय में चली गई। ठीक है, अब क्या होगा? अब भगवान आपके हृदय में आएंगे और वासना, क्रोध, लालसा जैसी चीजों को साफ कर देंगे। जैसे सर्दियों की बारिश जो कि तालाबों में, नदियों में कीचड़ वाला पानी होता है, उसको साफ कर देती है। सपोज हमारे पानी की टंकी में गंदा हो गया पानी, तो कुछ ना कुछ केमिकल आता है ना, उसको टंकी में मिलाओ, पानी साफ हो जाता है। तो हम लोग को पानी को साफ कर सकते हैं, टंकी वाले पानी को। लेकिन अगर कोई बंदा कहे नदी का पानी साफ करना है, तो नदी के पानी में कौन सा केमिकल मिलाओगे? नदी का पानी तो साफ नहीं हो सकता। नदी तो इतनी बड़ी है, उसका पानी कैसे साफ करोगे? आप अपने घर की टंकी को साफ कर सकते हो, नदी के पानी को नहीं साफ कर सकते। तो नदी का पानी कैसे साफ होगा? जब बारिश आए। इसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका हृदय तो पवित्र होता ही है, लेकिन वो अपनी भक्ति के माध्यम से दूसरों का भी हृदय पवित्र कर सकते हैं। जैसे नारद जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, हमारे षड गोस्वामी हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद हैं। इन्होंने, इनका खुद का हृदय तो शुद्ध है ही है, लेकिन इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ के हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे सर्दियों की बारिश नदी नालों के पानी को साफ कर देती है, उसी प्रकार भगवान श्रीमद् भागवतम के माध्यम से आपके कानों से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और सारी जो कि वासनाएं हैं, बुराइयां हैं, उन सबको समाप्त कर देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मेरे मन में आ रहा था कि कल की कथा में हम लोगों ने प्रचार कितनी बात करी, अभी ये प्रचार की बात आई कहाँ से? ऐसे मन में क्यों भाव उठ रहे हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था इसका अर्थ। ये देखो, प्रचार के बारे में इसमें बड़ा बताया गया है कि देखो, नारद जैसे शुद्ध भक्त ना केवल आत्मा साक्षात्कार प्राप्त आत्मा थे, बल्कि वे आध्यात्मिक प्रेरणा से स्वतः ही प्रचार कार्य में लग जाते थे। अब देखो, आप जैसे सब लोग हो, अपने आप ही प्रचार के कार्य में लग गए हो ना। ठीक है, किसी ने कोई ऐसा धक्का थोड़ा ना दिया है, जबरदस्ती थोड़ा ना की है। तो भक्त अपने आप ही प्रचार के कार्य में लग जाते हैं। और अगर नारद मुनि जैसे भक्त हो, तो वो इमीडिएटली उनके द्वारा कही हुई बातें हृदय को शुद्ध करती है और इमीडिएटली लोग भक्त बन जाते हैं। अब आप ये देखो, जब प्रभुपाद जी प्रचार करते थे तो कितने ही लोग जुड़ जाते थे, कितने ही विदेशियों को उन्होंने प्रचार किया और वो उनके शिष्य बन गए, कृष्ण भक्त बन गए। लेकिन हम अगर 100 बंदों से बात करेंगे, उसमें से हार्डली एक बंदा जुड़ेगा। हमारे बंदे बहुत जल्दी जल्दी जुड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद शुद्ध नहीं है इतने। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, फिर आप 100 के 100 बंदों को प्रीच करोगे ना, 100 के 100 बंदे भक्त बनेंगे। लेकिन क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है, तो हमारी आउटपुट उतनी आती नहीं है। लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए।
श्लोका समझ में आया? आगे चले। धोतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्त्वा सर्वपरिक्लेश पंथा स्वशरणं यथा। इसमें क्या कहते हैं? भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्ति सेवा की प्रक्रिया से शुद्ध हो जाता है, वह कभी भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का त्याग नहीं करता, क्योंकि वे उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर देते हैं, जैसे कि यात्री एक परेशान यात्रा के बाद घर आकर संतुष्ट होता है। एक बार जिसने भगवान की भक्ति के रस को चख लिया, एक बार जिसने कथा के रस को चख लिया, अब वो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ पाएगा। जैसे एक यात्री है, वो अपनी यात्रा पे जाता है, उसको वहां पे बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, कई बार परेशानी भी आती है रास्ते में, लेकिन चैन कब पड़ती है? जब घर वापस आ जाते हैं। अभी छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की, चाहे आप किसी रिश्तेदार के घर में 10 दिन लगाया हो, 15 दिन लगाया हो, भले ही 100 सुख सुविधाएं हो, लेकिन मन में इच्छा आएगी चलो घर वापस चलते हैं। तो जैसे जो सुख आपको अपने घर आके मिलता है, वैसा ही सुख जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, भगवान के चरण कमलों में लगते हैं, वैसा ही सुख आपको मिलता है। क्लियर हो गया? आगे चलते इसके देखो, इसके इसके फिर से उसमें लिखा हुआ तात्पर्य में कि जब कोई बंदा उपदेश करता है ना, प्रचार करता है, ऐसा नहीं आराम से प्रचार हो जाएगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, नित्यानंद प्रभु जी ने प्रचार किया, जगाई मदाई ने उनको पत्थर मार दिया और यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, उन्होंने प्रचार किया। तो प्रचार इजी नहीं है। लेकिन देखो प्रहलाद महाराज की एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज बच्चों को सिखाते थे भगवत प्रेम के विषय में, उनको कितनी विपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा ना? छोड़ना नहीं है, भगवान के चरण कमलों को छोड़ ही नहीं पाओगे, कैसे छोड़ोगे? यद धातु मतो ब्रह्म देहारंभो स्वधातु भी यद हेतुना भा भवन्तो जानते जथा। यहाँ पे क्या कहते हैं? हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक शरीर से भिन्न है, तो क्या उसे यह शरीर संयोगवश या किसी कारण से प्राप्त हुआ है? क्या आप कृपया इसे समझाएंगे, क्योंकि आप यह जानते हैं। देखो अब इस श्लोक को समझो, इसको ना संस्कृत से समझ लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। यद अधातु मतो ब्रह्म, इसका मतलब क्या है? जो आत्मा है, आत्मा कौन सी धातु की बनी है बताओ? आत्मा कौन सी धातु की बनी है? बताओ कोई। आत्मा किसी धातु की नहीं बनी, दिव्य है ना आत्मा। जैसे हम लोग पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं, कि आत्मा भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की बनी है? बताओ, यस और नो? नहीं माता जी, आत्मा तो नहीं भगवान बनी का ना। अंश है। हाँ, तो आत्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की नहीं बनी। ठीक है। और यद धातु मतो ब्रह्म देहारंभो से धातु भी, लेकिन जो शरीर है ये किस धातु का बना है? पंच तत्व, कौन कौन से है वो? पृथ्वी जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। जल वायु आकाश। समझ आ गई कि जो आत्मा है वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की नहीं बनी, लेकिन जो शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। धातु और धातु में मतलब समझ आ गया? बोलिए। ठीक है, आई होप सो समझ आ गया होगा। फिर कहते यद्र जया हेतु ना भा भवंतो जनते यथा। इसका मतलब क्या हो है कि जब आत्मा धातु की बनी नहीं है और शरीर धातुओं का बना है, फिर आत्मा को शरीर कैसे मिल गया? अब कुछ क्लियर हुआ? ये कहाँ गए मेरे जूम वाले सारे भक्त? कहाँ है भाई, बोलते क्यों नहीं है? चलो नहीं एनीवे, माता जी, नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, फिर बताते क्यों नहीं हो, फिर बोलते क्यों नहीं हो? देखो,
जो आपका शरीर है ये कौन से पंच महाभूतों से बना है? पृथ्वी जल पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश। हाँ, ये समझ आता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको कहते हैं धातु। समझ आई? ठीक है। हाँ जी। जी माता जी। अब जैसे आपका शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, क्या आपकी आत्मा भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की बनी है? नहीं। नहीं। ठीक है। अब जब आत्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की नहीं बनी, ये वात पित्त कफ कफ इत्यादि उसके आगे पैरामीटर्स हैं, नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी इसके बारे में। जब आत्मा ये पंच महाभूतों की नहीं बनी और शरीर पंच महाभूतों का बना है, तो आत्मा को शरीर मिल क्यों गया? अब कुछ समझ आई? ठीक है माता जी। क्लियर हो गया सबको? माता जी आप कह रहे हैं कि आत्मा को शरीर क्यों मिल गया? हाँ, आत्मा को शरीर क्यों मिल गया? क्योंकि आत्मा तो पांच महाभूतों की नहीं बनी, वो हाँ तो हाँ। धातु से बनी है और शरीर धातुओं से बना है, फिर आत्मा को शरीर क्यों मिल गया? वो तो पांच कर्मों। नहीं, अरे भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है परीक्षित महाराज का, इसका आंसर नहीं देना है, इसका आंसर तो सुखदेव गोस्वामी देंगे, हमने नहीं देना इसका आंसर, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब समझ आया? कुछ क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी हाँ, माता अब जी। समझ आया। हमको लगा कि आप आंसर पूछ रहे हो, हमको आंसर अरे पता आंसर नहीं नहीं था। पूछे, अरे रुको रुको, मेरे समझाने हाँ में गलती हुई, रुको पहले पिछले श्लोक पे जाने दो, रुको एक मिनट समझाते हैं। ठीक है, यहां से देखो, इस क्वेश्चन से ना, इस श्लोक से, ये 7वें श्लोक से परीक्षित महाराज के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। समझ आ गई? तो पहला प्रश्न समझ में आ गया परीक्षित महाराज ने क्या किया है। दोबारा से अनुवाद पढ़ती हूँ। अब देखो, हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक शरीर से भिन्न है, क्या उसे यह शरीर संयोगवश या किसी कारण से प्राप्त हुआ है? आप कृपया इसे समझाएंगे, क्योंकि आप यह जानते हैं। क्लियर हो गया कि आत्मा भौतिक शरीर से अलग है। भौतिक शरीर पंच धातुओं का बना है, पंच महाभूतों का बना है, आत्मा इसकी नहीं बनी। फिर आत्मा को शरीर ऐसे ही बाय चांस मिल गया कि इसके पीछे कोई कारण था? आपको ये पता है, आप ये समझाओ। अभी अच्छे से समझ आ गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ जी माता जी। मेरा मन तो करा था आपको इस श्लोक में वात पित्त कफ भी समझाऊं, फिर मुझे लगता है ज्यादा ही कोई लंबा ही लेक्चर चला जाएगा, फिर किसी दिन समझाएंगे। वात पित्त कफ सुना है किसी ने? वात पित्त कफ। हाँ जी माता जी। वो तो उसमें होता है ना, आयुर्वेद में बात पे। ये चीजें। ये जो धातुएं हैं ना, धातुओं में पंच महाभूत भी आते हैं और वात पित्त कफ भी आता है, क्योंकि जो वात है वो वायु और आकाश से बनता है, ठीक है, और पित्त बनता है अग्नि और जल से, और फिर कफ बनता है पृथ्वी और जल से, वो भी इसमें आ जाते हैं, पर आज की कथा में नहीं बताएंगे, फिर ना आपका ध्यान ही डाइवर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आसीद यद उदरात्मत्म लोक संस्थान लक्षणम यवन अयम वे पुरुष इत्वयवः पृथक त्वम आसव इति प्रोक्त संस्था वायव। अब ये सही नहीं लिखा हुआ श्लोक यहाँ पे, अवायवानिव, अवायवानिव, अवायवानिव होना चाहिए, अवायव संस्था वायनिव। चलो एनीवे, उससे पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम से पढ़ेंगे इसको। ये ना एक्चुअली जो वेदावेस की साइट है ना, इस पे गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ है, तो गूगल ट्रांसलेटर के कारण ना सही ढंग से श्लोक कई बार लिखे नहीं होते। यदि भगवान के परम व्यक्तित्व, जिनके पेट से कमल का तना निकला, अपनी क्षमता और माप के अनुसार एक विशाल शरीर से युक्त है, तो भगवान के शरीर और सामान्य जीवों के शरीर के बीच में विशेष अंतर क्या है? इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान के आसिद यद उदरात पद्म, भगवान के पेट से क्या निकला, उनकी नाभि से क्या निकला? कमल कमल नाल। का फूल। कमल का फूल निकला। ठीक है, अब हमने पिछले अध्यायों में चर्चा करी है ना कि उस कमल के फूल के अंदर 14 लोक हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ जी माता जी। अगर कमल के फूल के अंदर 14 लोक है, इसका मतलब क्या है कि भगवान का शरीर बहुत विशाल होगा कि नहीं होगा? हाँ जी।
बहुत तो क्या भगवान को भगवान इसलिए मान लें कि उनका शरीर विशाल है? उनके पास सारी शक्तियां हैं। शक्ति है, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों किया गया? जैसे हम बोलेंगे किसी को समझाओ कि भाई भगवान इतने शक्तिवान है, भगवान के शरीर से ही ये 14 लोग निकल रहे हैं, तो भगवान इतने विशाल हैं, इतने विराट पुरुष हैं वो, और सामने वाला बंदा कहे तो ऐसा तो चींटी और हाथी में भी अंतर होता है, चींटी छोटी सी होती है, हाथी बड़ा होता है, तो हाथी को भगवान मान ले, ऐसा बोल सकते हैं ना कि बड़ा शरीर तो किसी का भी हो सकता है, तो बड़े होने से थोड़ा ना किसी को भगवान मान लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न क्यों किया गया यहाँ पे? इन जैसे लोगों के लिए कि जो ऐसा बोलते हैं कि भगवान, अगर किसी का साइज बड़ा है तो साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा ना किसी को भगवान मान लेंगे। ठीक है, तो इस शंका के निवारण के लिए ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ये हमें तो पता ही है कि भगवान शक्तियों से युक्त है, दिव्य है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं ना पता। अब क्योंकि किसने प्रश्न किया? परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, तो सुखदेव गोस्वामी इसका आंसर देंगे, तो फिर उससे वैज्ञानिक ढंग से ये प्रामाणिकता को स्थापित किया जाएगा। भगवान को इसलिए नहीं, भावुकता वश किसी को भगवान स्वीकार नहीं किया जाता, उसके पीछे रीजन होते हैं, उसके पीछे साइंस होती है, भावुकता में आके भक्ति नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कथा सुनाई हुई है, थोड़ा उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। एक बार ना नारद मुनि जा रहे थे भगवान से मिलने, उनको रास्ते में एक पंडित जी मिले, तो पंडित जी कहते हैं कि भाई आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, जरा भगवान से ये पूछ के आना कि मेरा उद्धार कब होगा। पाठ पूजा में लगे हुए थे, फिर आगे गए, आगे उनको मिल गया भाई एक, आई थिंक कोबलर मिला, मोची मिला। अब वो कहते भाई आप भगवान के पास जा रहे हो, जरा पूछ के आना हमारा उद्धार कब होगा, हम भगवान से कब मिलेंगे। अब नारद मुनि जी भगवान से मिले और भगवान से पूछा, दोनों का प्रश्न रख दिया कि ये पंडित जी मिले थे, ये दूसरा भक्त मिला था, पूछ रहे हैं हमारा उद्धार कैसे होगा, कब होगा। तो भगवान कहते जो वो पंडित है उसका उद्धार तो लेट होगा, दूसरे का जल्दी हो जाएगा। अब नारद मुनि सोच में पड़ गए कि पंडित का उद्धार तो पहले होना चाहिए, क्योंकि तो सारा दिन भक्ति भाव के कार्यों में लगा रहा है, दूसरा बंदा तो अपना काम ही किए जा रहा है, उसका उद्धार कैसे होगा। तो कहते हैं कि आप ऐसा करना, आप नीचे जाके उनको बताओ कि वो आपसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो आप उनको बताना भगवान सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। अब नारद मुनि जी नीचे आए, तो पंडित जी मिले, तो पूछे कि भाई आप भगवान से मिलके आए हैं, तो भगवान क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि कहते कि भगवान सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। तो पंडित कहते झूठ बोल रहे आप, कोई भगवान से नहीं मिलके आए हो आप, भगवान सुई की नोक में से हाथी, इतने बड़े हाथी को कैसे निकाल देंगे, आप मिले ही नहीं हो, ऐसे बोले जा रहे हो। ठीक है, अब उनको ये नहीं पता कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, सुई की नोक में से हाथी को भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर भगवान की शक्तियों पे भरोसा ही नहीं है कि भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल देंगे, फिर भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान के धाम में जाने के लिए योग्यता तो है ना कि भगवान की शक्तियों को मानना, भगवान कितने शक्तिशाली है, कितने दिव्य है, ये समझना। दूसरे बंदे के पास चले गए, वो तो बेचारा पंडित नहीं था, साधारण मनुष्य, उसको कहते हैं कि भाई, वो कहता है जी आप भगवान से मिलके आए हो, तो भगवान क्या कर रहे थे? तो कहते जी भगवान सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। वो खुश हो जाता है, वो नाचना शुरू कर देता है। तो नारद मुनि कहते हैं आप खुश क्यों हो गए, आपने नाचना क्यों शुरू कर दिया? कहता बिल्कुल सही है, भगवान सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे होंगे। तो नारद मुनि कहते कि तू बावरा हो गया है भाई, सुई की नोक में से कोई हाथी को कैसे निकालेगा, तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं काम करता, मैंने तो तुम्हें बोलना था, मैंने बोल दिया कि सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे, तुम भी तो अपना दिमाग लगाओ कि क्या कभी सुई की नोक में से हाथी निकला है। तो बंदा कहता है ये देखो, मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा हूं ना, ये ऊपर जो इतना बड़ा आम का पेड़ है, ये कहाँ से आया? एक छोटे से बीज से आया, कि एक छोटे से बीज में इतनी क्षमता है कि इतना बड़ा आम का पेड़ खड़ा कर दे। अब इस आम के पेड़ पे इतने सारे आम लगे हुए हैं, इनमें से आप किसी आम को खाओ और उसकी गुठली को बो दो जमीन में,
अब उस गुठली से और आम का पेड़ निकल आएगा, फिर उसकी गुठली को किसी में बो दो तो उससे और आम का पेड़ निकल आएगा। मतलब भगवान के सृजित किए हुए एक बीज में इतनी शक्ति है कि एक बीज वैसी असंख्य आमों के पेड़ों की रचना कर सकता है। जब भगवान की रचना किए हुए एक बीज में इतनी शक्ति है, भगवान एक बीज को करोड़ों अरबों पेड़ पैदा करने की शक्ति दे सकते हैं एक छोटे से बीज को, तो भगवान सुई की नोक में से हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते? अब आप ये बताओ, ये जो साधारण व्यक्ति था, इसका आंसर आपको युक्ति संगत लगता है कि नहीं लगता? हाँ जी माता जी। लॉजिकल बात कर रहा है ना बंदा, ठीक है? तो इसी बिल्कुल। प्रकार यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है, यहाँ पे भावनाओं की बात नहीं हो रही कि अगर भगवान का विराट शरीर है तो इसके आधार पे भगवान नहीं मान सकते ना। कुछ तो और बताओ उनके उनके बारे में। ऐसा नहीं कि नारद मुनि को डाउट था कि भगवान भगवान नहीं है, वो हम जैसे लोगों के लिए पूछा है। क्योंकि बेसिकली लोगों को ये समझाना, ये देखो लिखा हुआ है ना, उदाहरण के लिए एक हाथी को उसकी आवश्यकता के अनुसार विशाल शरीर मिलता है और चींटी को उसकी आवश्यकता के अनुसार अपना शरीर मिलता है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार यदि भगवान का व्यक्तित्व ब्रह्मांडों या किसी विशेष ब्रह्मांड के ग्रहों को समायोजित करने के लिए एक विशाल शरीर का धारण करता है, तो आवश्यकता के संदर्भ में विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के स्वीकार करने के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। केवल शरीर के आकार के अंतर से किसी जीवित प्राणी और ईश्वर में अंतर नहीं किया जा सकता। समझ आ गई? क्लियर हुआ कि अगर किसी की बॉडी बड़ी है तो ये नहीं कह सकते कि वो भगवान हो गया। अब इसको स्थापित कीजिए आप। अब मेरे ख्याल से अच्छे से श्लोक समझ आ गया होगा। हाँ जी। हाँ, एक बार फिर से अनुवाद पढ़ती हूँ, अब देखो समझ आया कि नहीं। यदि भगवान के परम व्यक्तित्व, जिनके पेट से कमल का तना निकला, अपनी क्षमता और माप के अनुसार एक विशाल शरीर से युक्त है, तो भगवान के शरीर और सामान्य जीवों के बीच शरीर के बीच विशेष अंतर क्या है? तो कोई बंदा बोले भगवान बड़े हैं तो हाथी भी बड़ा है, तो हाथी और भगवान में क्या फर्क है बताइए, तो उन लोगों के लिए। आगे चलते हैं। अजसृजति भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात् ददृश्येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भवः। इसमें क्या बताया? अजः सृजति भूतानि। अज पता है किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को अज क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके माता पिता नहीं है, वो किसी भौतिक स्रोत से प्रकट नहीं हुए हैं। अजः सृजति भूतानि मतलब सारे लोगों की सृष्टि किसने करी? ब्रह्मा जी ने। भूतात्मा यद अनुग्रहात्, किसकी कृपा से करी? भगवान की कृपा से। ददृश्येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भवः। ददृश्येन तद्रूपम, उन ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा। किन भगवान को देखा? नाभि पद्म समुद्भवः, जिनकी नाभि से पद्म का फूल निकला कमल का, और वहां से वो आए। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं, बल्कि भगवान की नाभि से निकलने वाले कमल के फूल से पैदा हुए थे, उन सभी के निर्माता हैं जो भौतिक रूप से पैदा हुए हैं। निस्संदेह भगवान की कृपा से ब्रह्मा भगवान के रूप को देखने में सक्षम थे। अब हमने तो भगवान को नहीं देखा, ब्रह्मा जी ने तो देखा है ना। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने तो भगवान को देखा था। कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से प्रकट हुए थे और फिर उन्होंने तपस्या करी और फिर उन्होंने भगवान को देखा। तो जो भगवान के रूप को देखा, वो रूप कैसा है? यहाँ पे कौन से भगवान की बात हो रही है? यहाँ पे किस रूप की बात हो रही है? ब्रह्मा जी ने कौन सा रूप देखा था बताओ? गर्भोदक्षाय विष्णु। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। गर्भोदक्षाय विष्णु को समझ आ गई ना कि गर्भोदक्षाय विष्णु को जिनको ब्रह्मा जी ने देखा, उनका रूप कैसा है। क्लियर? आगे चले। कोई क्वेश्चन इस श्लोक में ना समझ आया हो किसी को? नहीं माता जी, क्लियर। चलो आगे चलो। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, इसमें 8-10 क्वेश्चन आएंगे।
स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित उद्वाप्यः मुक्तात्ममायश क्षेत्र सर्वगुहाशयः। इसमें क्या कहते हैं, देखो इसको पहले संस्कृत से समझ लो, थोड़ा इजी समझ आएगा। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित उद्वाप्य। तो स्थित मतलब स्थिति, यहाँ पे इसका मतलब है स्थिति। उद्भव आप्य, स्थिति का मतलब होता है भरण पोषण, उद्भव का मतलब होता है सृजन, आप्य का मतलब होता है विनाश। मतलब जो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं और उसका विनाश करते हैं। समझ आया? मुक्त आत्म माया मायश क्षेत्र सर्वगुहाशय। तो क्या कहते हैं कि वो माया से प्रभावित नहीं होते, माया से अछूते हैं। क्षेत्र सर्वगुहाशय सबके हृदयों में स्थित है। क्या बताया गया? अनुवाद पढ़ते हैं। कृपया भगवान के व्यक्तित्व की भी व्याख्या करें, जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में और सभी ऊर्जाओं के स्वामी के रूप में स्थित है, लेकिन उनकी बाहरी ऊर्जा से अछूते हैं। भगवान की कृपा से ही सृष्टि का सृजन होता है, भरण पोषण होता है, विनाश होता है, लेकिन भगवान किसी माया के प्रभाव में नहीं है। भगवान माया को स्पर्श नहीं करते। वही भगवान जो गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में बाहर है, जिनके नाभि कमल से कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल की डंडी के ऊपर 14 लोक हैं, वही हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो ये क्या भेद है भाई? वो बाहर भी है, वो अंदर भी है, वो सृष्टि पालन और संहार भी करते हैं। तो ये जो भगवान का अंदर का रूप है और जो भगवान का बाहर का रूप है, इसके विषय में जरा बताइए। तो ब्रह्मा जी ने अगर किसी को देखा तो इसका मतलब वो पुरुष रूप में विद्यमान थे, तभी देखा ना। तो ब्रह्मा जी ने जिस रूप को देखा और हमारे हृदय में जो रूप है और जिसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता और जो सृष्टि की रचना पालन और संहार करते हैं, उनके विषय में जरा बताइए। क्लियर हुआ? हो गया भाई? जूम वाला बोलो। चलो आगे चलते हैं, हो ही जाएगा। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगी कि क्लियर हो गया। ठीक है, चलो नहीं माता जी की। ठीक है। पुरुषा वै वैरलोकः सपालः पूर्वकल्पितः लोकेर अमुष्येवः सपारेर इति सुष्टुमा। इसमें क्या कहते हैं? हे विद्वान ब्राह्मण, पहले यह समझाया गया था कि ब्रह्मांड के सभी ग्रह अपने अपने अधिपतियों के साथ विराट पुरुष के विशाल शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं। मैंने यह भी सुना है कि विभिन्न ग्रह प्रणालियां विराट पुरुष के शरीर में मानी जाती हैं, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप इसे कृपया स्पष्ट करेंगे? पुरुषा वै वैरलोकः मतलब जो भगवान है, भगवान के शरीर के जो अंग हैं, उनमें सारे लोक स्थित हैं। ये लाइन समझ आई? भगवान के शरीर के अंगों में ही सारे लोक स्थित हैं। जो 14 लोक हैं, ये कहाँ पे स्थित हैं बताओ? हमने क्या पढ़ा था? कमर के भगवान ऊपर के अंगों में स्थित है। अंगों में स्थित है। आपने पढ़ा था ना कि कमर के ऊपर के जो भाग हैं भगवान के, वहां पे उच्च लोक है। पृथ्वी भगवान के नाभि कमल या कमर के प्रदेश में थी और कमर के नीचे सारे अधोलोक हैं। ये तो समझाया था ना। अब पहली लाइन समझ आ गई कि सारे लोक भगवान के शरीर के अंगों में स्थित हैं। क्लियर? सपालह पूर्व कल्पना। सपालह मतलब क्या है कि इन लोकों का जो पालन करते हैं, पूर्व कल्पना पहले इसकी चर्चा की जा चुकी है। इसका मतलब है अब जब लोक भगवान के शरीर में स्थित हैं, तो इन लोकों का पालन करने वाले देवता कहाँ हैं? वो कहाँ स्थित हैं? वो भी तो शरीर के अंगों में स्थित है ना। पढ़ा नहीं था? जम भगवान की दाढ़ें हैं,
हैं, और इंद्र इत्यादि देवता उनके भुजाएं हैं, अश्विनी कुमार नथुने हैं। ऐसे पढ़ा था कि भूल गए सारा? हाँ यार, जी हाँ माता जी। जी। क्या? माता जी। तो भगवान के शरीर के अंगों में ही 14 लोक हैं, और इन लोकों को पालने वाले जो लोकपाल हैं, इनके जो लोकपाल हैं अपने अपने लोकों के, वो भी भगवान के शरीर के अंगों में ही स्थित हैं। तो कहते उन भगवान की स्थिति क्या है, उनके विषय में बताइए जरा। भगवान के विषय में और प्रश्न कर रहे हैं, तो थोड़ा संस्कृत से समझ लो, थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। यावन् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोनुम्यते भूत भव्य भवच्चब्द आयुर्मनम च यत् सतः। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यथा, कृपया अनुवाद पढ़ते फिर समझाती हूँ डिटेल में। कृपया सृष्टि और प्रलय और अन्य सहायक सृष्टियों के बीच के समय की अवधि के साथ ही अतीत, वर्तमान और भविष्य की ध्वनि से संकेतिक समय की प्रकृति को भी स्पष्ट करें। इसके अलावा कृपया ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों में देवताओं, मनुष्यों आदि के रूप में जाने जाने वाले विभिन्न जीवित प्राणियों के जीवन की अवधि और माप की व्याख्या करें। क्या बताया जा रहा है? यवन कल्पो, कल्प का मतलब क्या होता है? एक सृष्टि की रचना हुई और फिर प्रलय हुआ। तो रचना और प्रलय के बीच में जो समय है, सपोज सृष्टि की रचना हुई आज से 5 लाख साल पहले, 5 लाख साल के बाद सृष्टि खत्म हो जाएगी, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो सृष्टि की रचना से लेके उसके अंत के बीच की जो समय की अवधि है उसकी व्याख्या करें। कब सृष्टि की रचना हुई, कब इसका अंत हुआ, कितने सालों में ये सब कुछ हुआ, उस अवधि को बताएं। विकल्पों का मतलब होता है सहायक सृष्टियां, एक मेन सृष्टि और एक उसकी असिस्टेंट सृष्टियां, ऐसे समझ लो। कल्प की क्या अवधि है, विकल्प की क्या अवधि है, और भूत, भविष्य और वर्तमान में इसमें जो समय है, इसमें जो समय की अवधि है, इसके बारे में बताएं। देवताओं में, मनुष्य में जो समय का परिमाण है, जो समय की माप है, उसके विषय में बताएं। ये बेसिकली ये पूरा का पूरा जो श्लोक है ये समय के ऊपर है कि कब सृष्टि शुरू हुई, कब उसका अंत हुआ, उसके बीच में कितना समय लगा, उसके साथ साथ जो अन्य सृष्टियों की रचना हुई उसके बीच में क्या समय लगा, भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में पूछ रहे हैं, मनुष्य और देवताओं की आयु के विषय में पूछ रहे हैं, इस समय का पूछ रहे हैं। जैसे आपको बताया था ना कि हमारा 1 साल, देवताओं के 12 घंटे, देवताओं को 1 दिन बताया था ना। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि मनुष्यों में, मतलब धरती पर और देवताओं के लोक में जो ये समय का डिफरेंस है ये कैसे है, कैसे कैसे मापते हैं वो समय को। मनुष्य के 1 दिन 24 घंटे के बराबर होता है, तो देवताओं को कितने घंटे के बराबर होता है, और देवताओं को इतने बराबर होता है तो ब्रह्मा जी का कितने घंटे के बराबर होता है। ठीक है? और सृष्टि की जब रचना हुई, अंत हुआ, उसका समय क्या है, उसके विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया? हाँ जी। आगे चलते हैं। समय के विषय में प्रश्न है। कालस्य अनुगतिर्या तु लक्ष्यते तनविबृहत्तपि यावत्यः कर्मकर्त्यो यद् श्रीद्विज सत्तम। इसमें क्या कहते हैं? हे ब्राह्मणों में सबसे शुद्ध, कृपया कार्य के कर्म के अनुसार समय की विभिन्न अवधियों, छोटी और लंबी दोनों के साथ ही समय की शुरुआत का कारण भी बताएं। अब समय कहाँ से शुरू हुआ, समय के सबसे बड़ी इकाई कौन सी है और सबसे छोटी इकाई कौन सी है, उसके विषय में बताएं। जैसे अगर कोई हमें पूछे धरती के अकॉर्डिंग, हम क्या बोलेंगे? समय की छोटी इकाई कौन सी है? माइक्रो सेकेंड्स। बड़ी इकाई कौन सी है? घंटे। हम तो ऐसे बताएंगे ना। तो इसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ पे सेकंड चलते हैं, मिनट चलते हैं, घंटे चलते हैं, देवताओं का भी तो कोई ना कोई नाप चलता होगा कि नहीं चलता होगा, उसके विषय में प्रश्न हो रहा है।
कि या समय की जो छोटी अवधियां और लंबी अवधियां हैं वो क्या है, उनका माप क्या है। ठीक है, जैसे हमसे कोई पूछे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, हम बोलेंगे 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इसी प्रकार से समय की छोटी इकाई क्या है और बड़ी इकाई क्या है उसके विषय में बताएं। समय के विषय में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा आज का ज्ञान हो गया, फिर ऊपर से ही ना चला जाए, है ना। तो 1 मिनट, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखो, हमारे 7वें उससे प्रश्न शुरू हो गए थे सुखदेव गोस्वामी जी के। पहला क्या था कि आत्मा बना है, शरीर बना है भौतिक तत्वों से, धातुओं से, आत्मा धातुओं से नहीं बना, तो आत्मा को शरीर क्यों मिल गया। दूसरा कहते कि अगर भगवान का शरीर विशाल है, भगवान के शरीर में 14 लोक हैं, तो क्या सिर्फ विराट होने के आधार पर उनको भगवान स्वीकार कर लें। तीसरा कि ब्रह्मा जी ने जो भगवान देखे वो भगवान के विषय में हमें बताएं, गर्भोदक्षय विष्णु के विषय में। फिर क्या प्रश्न पूछा कि भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं और भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में भी बैठे हैं, भगवान कारणोदक्षय विष्णु के रूप में भी बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी है, इनके विषय में बताएं हमें। और क्या कहा, कहते कि सारे ब्रह्मांड उसके सारे ब्रह्मांड और उनके सारे मतलब लोक और उन लोकों को, लोकों के देवता लोकपाल, वो जो भगवान के शरीर के अंगों के रूप में है, उनकी स्थिति क्या है, से भगवान की स्थिति क्या है। फिर क्या टाइम के ऊपर 2 प्रश्न आए कि कल्प और विकल्प के बीच की अवधि क्या है, देवताओं और मनुष्यों के जो है लोग, उसमें समय की गणना कैसे की जाती है। 13वें श्लोक में पूछा कि समय की बड़ी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई कौन सी है। अब कुछ समझ पा रहे हो चैप्टर को। चलो जी, ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देंगे। कल के कथा में फिर आगे इस अध्याय में सिर्फ आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, आंसर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, तभी आंसर समझ में आएंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। नहीं माता जी, आ गए। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन जॉइनिंग दिस सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी।